हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फुल साइज जेंट्स दस्ताने बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये दस्ताने बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, ये दस्ताने बनाना बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए ये दस्ताने बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली जो लोकल ब्रांड की ऊन आती है वो वाली ऊन ली है। और इसमें मैंने यहाँ पर 10 नंबर की और 9 नंबर की सिलाई यूज की है। बॉर्डर के लिए इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और बॉर्डर के बाद इसके ऊपर वाले पार्ट को बुनने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ यूज की हैं। अगर आप भी इसी तरह से 3 प्लाई 3 तार वाली लोकल वाली ऊन से बना रहे हो या जैसे कि ओसवाल वर्धमान की सिंगल धागे वाली जो ऊन होती है उससे बना रहे हो तो बॉर्डर में आप 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए और बॉर्डर के बाद आप 9 नंबर की सिलाई यूज कर सकते हो। अगर आपका हाथ थोड़ा सा टाइट है या नॉर्मल चलता है, अगर ज़्यादा लूज चलता है तो बॉर्डर आप नॉर्मल वाली ऊन में 11 नंबर से बना लीजिए और ऊपर 10 नंबर से बनाइए। वो आप अपने हाथ की बुनाई को देख लीजिएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर 10 नंबर की सिलाई में मैंने बॉर्डर में लिए हैं 46 यानी 46 फंदे। तो 46 फंदे डाले हैं और फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं। आप अपने हिसाब से डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे फंदे इसमें डाल सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब आप फंदे डालो तो आपके फंदे थोड़े से लूज होने चाहिए ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल बने। अगर आपने फंदे टाइट डाले तो ये किनारी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी और यहाँ हाथ में पहनने में भी दिक्कत होगी और फिर यहाँ ये चुभेगी। इसलिए आप बिल्कुल लूज हाथ के फंदे डालिएगा और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई फिर उल्टी साइड से आप इसमें उल्टी बना लीजिए। उसके बाद आप एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए आप इसमें ये बॉर्डर बनाइएगा। तो बॉर्डर की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने ये जो बॉर्डर बनाया है ये 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर का बॉर्डर रखा है। आप ये बॉर्डर कम से कम 2 जो इंच है इससे थोड़ा सा ऊपर या 2.5-3 इंच तक बना सकती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉर्डर होता है जेंट्स दस्ताने में फिटिंग उतनी ही अच्छी आती है। अगर आप 3 इंच का बॉर्डर बनाओगे तो लुक और भी ज़्यादा बेटर आएगी, लेकिन कम से कम आपका 2.25 इंच जैसे मैंने बनाया है इतना बॉर्डर आपका होना चाहिए, इससे कम बॉर्डर नहीं होना चाहिए। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद मैंने इसमें आगे 9 नंबर की सिलाई लेनी है। तो ये देखिए, ये मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है। बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। फंदे आप उल्टी या सीधी किसी भी साइड से बढ़ा सकती हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। मैंने सीधी साइड से ही बढ़ाने हैं। तो देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम धागे को पीछे करेंगे और ये देखिए, एक और ये 2 फंदे हम और सीधे बना देंगे। फिर ये जो सीधे वाला फंदा है, देखिए मैंने इसमें से एक लूप उठाई, सिलाई पर ली और इसमें से हमने एक फंदा बढ़ा दिया। एक फंदा हो गया। अब इसी तरीके से हम इसमें थोड़ा सा 2-4 फंदे बुनेंगे और फिर हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। ऐसे करते हुए इसमें हमने पूरी सिलाई में 10 फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिएगा, ये हो गया। ऐसे एक फंदा और बढ़ा दिया, फिर बुन लिया, 2 फंदे हो गए। फिर हम ऐसे ही 3-4 फंदे बुनेंगे और उसके बाद हम एक फंदा इसमें फिर से बढ़ा देंगे। देखिए, नीचे से इस फंदे में से एक लूप उठाएंगे, सिलाई पर लाएंगे और ऐसे बढ़ा देंगे। तो 3 फंदे जैसे मैंने बढ़ा कर दिखाए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गैप करते जाइए। बीच में कुछ फंदे आप ऐसे ही बुन लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर 5 फंदे और बढ़ा दीजिए। तो ऐसे हमारे 10 फंदे बढ़ेंगे। 3 मैंने बढ़ा दिए, 7 और बढ़ाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने सीधा सीधा बुन लिया है और 10 फंदे हमने पूरी सिलाई में बढ़ा दिए हैं। अब उल्टी साइड से हम इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ये दस्ताने बनाना बहुत ही आसान है और इसे न्यू बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकती हैं। तो इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया।
अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से आप सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा बुन दीजिए। तो एक सिलाई में तो हमने इसमें फंदे बढ़ाए हैं और फिर एक सिलाई उल्टी साइड से और एक सिलाई है सीधी साइड से। ये 3 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर टोटल बॉर्डर के बाद बनेंगी। उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये तीसरी सिलाई हमारी बन रही है बॉर्डर के बाद, इसे मैं कंप्लीट सीधा सीधा बुनकर कर देती हूँ। तो ये देखिए सिलाई को हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए इन फंदों को हम फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास हैं इसमें टोटल 56 यानी 56 फंदे। 46 यानी 46 फंदे हमारे बॉर्डर में थे, 10 फंदे हमने बढ़ाए तो अब हो गए हैं 56 यानी 56 फंदे। 56 में से हम 28 फंदों को बिना बुने इस सिलाई में उतार लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 फंदे बिना बुने इसमें उतार लिए। 28 फंदे हमारे इधर रह गए। ये इसका उल्टा हिस्सा, ये इसका सीधा हिस्सा। तो ऐसे सीधे से हम सीधा मिलाएंगे और फिर हम अपनी एक सिलाई और लेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे दोनों को। ये देखिए पहला फंदा आप चाहे बैक साइड से ले लीजिए या अपनी साइड से ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए एक फंदा हमने बैक साइड से लिया, एक अपनी साइड से, एक बैक साइड से, एक अपनी साइड से, फिर एक बैक सिलाई का, एक फ्रंट वाली सिलाई का। ऐसे करते हुए हम इन फंदों को एक सिलाई में कर लेंगे। एक फंदा आप बैक साइड का ले लीजिए और एक फंदा अपनी साइड का। ऐसे करके हम इनको इस सिलाई में इकट्ठा कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे एक सिलाई में हो गए हैं। हमारे इस दस्ताने में सिर्फ इतनी ही सिलाई इसकी सुई से होगी, आगे इसमें सुई से सिलाई नहीं करनी है। पूरा हमारा सिलाइयों से ही ऐसे बन जाएगा। अब इसकी हम बुनाई करेंगे। देखिए पहला फंदा आप देख लीजिएगा कि बैक साइड का है या अपनी तरफ का है। अगर आपका फंदा अपनी तरफ का है तो बनाइए और बैक साइड का है तो उसे ऐसे स्लिप कर दीजिएगा। तो बैक साइड का फंदा हमने स्लिप किया, अपनी साइड का फंदा हम बनाएंगे, फिर बैक साइड का स्लिप करेंगे, अपनी साइड का फंदा हम बनाएंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे, अपनी तरफ का फंदा हम बुन लेंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक ही पहचान मिलेगी। देखिए ये छेद जो बनता है ना, इसकी तरफ का फंदा ये पीछे वाला स्लिप किया, अपनी तरफ का फंदा बुन लिया। ऐसे करते हुए हम यहाँ तक इसको बुन लेंगे। तो ये देख लीजिए लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया। अब आ जाइए दूसरी साइड पर। इसमें भी हमारा ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर हम देखेंगे पहला फंदा हमारा है बैक साइड का, इसको हम स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को हम बुन लेंगे, फिर ये बैक साइड का फंदा इसको स्लिप करेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे। दोनों तरफ से अब हमें ऐसे ही सिलाइयाँ इसमें बुनते जाना है। जो फंदा अपनी तरफ है उसको बुनना है, जो पीछे वाली सिलाई का है उसको उतार देना है। और बुनाई करते टाइम आपने ये पूरा ध्यान रखना है, अगर गलती से आपने पीछे वाला जो फंदा है ये वाला इसको बुन दिया तो वहीं से ये दस्ताना बीच में से सिल जाएगा। फिर अगर आप पूरा बुनोगे तो उसको उधेड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। ये पूरा आपने ध्यान रखना है कि जो बैक साइड का फंदा है उसको स्लिप करना है, अपनी साइड के फंदे को बुनना है। और इसको बुनाई करते टाइम बीच बीच में आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ ऐसे करके देख लीजिएगा जब थोड़ा सा बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि गलती से बैक साइड का फंदा बनाया गया हो और पूरा ही दस्ताना आपको खोलना पड़े। तो ऐसी समस्या ना आए उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा बुन के और बीच में हाथ डाल के आप देख लीजिएगा कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब ऐसे करते हुए हमें इसकी जो लेंथ है वो यहाँ तक बनानी होगी। वैसे आप जिस किसी के लिए भी बनाओ उसका आप इंची टेप से नाप ले सकते हो। जैसे कि जेंट्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ तक का तो हमारा बॉर्डर हो जाएगा 2.25 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच। जितना बड़ा बनाओगे उतना पीछे तक आपका बॉर्डर जाएगा, वो तो हो जाएगा इस हिस्से का। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का हिस्सा हमारा जो होता है, चाहे बच्चों के लिए बनाए चाहे बड़ों के लिए बनाए, हमें इतना नाप उसका रखना होता है। तो जेंट्स के जो दस्ताने बनते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं लेडीज़ के हिसाब से। तो यहाँ तक हमने इसकी जो लेंथ बनाई है, देखिए बॉर्डर से ऊपर 2.5 इंच मेरा ये यहाँ तक बना है।
ठीक है। तो 2.5 इंच मैं अब इसे देखिए बॉर्डर से ऊपर का नाप बता रही, जिसमें हमारी वो 3 सिलाइयाँ भी गिनती में आ गई हैं और यहाँ तक का हमारा पूरा 2.5 इंच बनता है। तो फिर आप इसका जो है नाप रख लीजिएगा, बॉर्डर से ऊपर यहाँ इंची टेप रख के 2.5 इंच मैंने रखा है, फुल साइज़ में इतना आएगा। तो अब ऐसे ही दोनों साइड की सिलाइयाँ बुनते हुए 2.5 इंच बना लेते हैं, फिर हम इसका अंगूठा अलग निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। आप जिस किसी के लिए बना रहे हैं यहाँ से लेकर और हमें यहाँ तक का इतना नाप इसका रखना होता है। तो ये इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। जब आप पहले वाला दस्ताना बनाओगे तो ये लेंथ बना के और ये जो ओपन वाली साइड है इसकी साइड में हमारा अंगूठा बनेगा। लेकिन जब दूसरा दस्ताना बनेगा तो पहले वाले को आपने इस तरह से उल्टा करके रख लेना है। अगर आप दस्ताना सीधा करके और नाप लोगे तो आपके जो दस्ताने हैं वो साइज़ में छोटे बड़े बन जाएंगे, इसलिए पहले इसको उल्टा कर लेना है और फिर इसका आपने इस तरीके से नाप लेना है। दोनों की यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली एक बराबर होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों दस्ताने हमारे बिल्कुल एक समान बनेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों दस्ताने में हमारा जो अंगूठा बनेगा वो इस ओपन वाली साइड पर बनेगा। ये देखिए, जब हम ये वाला दस्ताना देखिए इस हाथ में पहनेंगे तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, दूसरे हाथ में पहनेंगे तो ऐसे अंगूठा आ जाएगा। तो यानी दोनों दस्ताने बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ तक की जब हमारी लेंथ बन जाएगी तब इसमें हम इस साइड पर अंगूठा बनाएंगे। अंगूठा इसका हम 13 फंदे से बनाएंगे। हमारे पास 56 यानी 56 फंदे हैं। तो देखिए, बैक साइड का फंदा हमने स्लिप किया, अपनी साइड का फंदा बनाया, 2 फंदे हो गए, 3 और इसको हम बनाएंगे 4, स्लिप किया 5 और ये 6, ये उतार दिया 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ये जो 13 फंदे हमने एक साइड पर रख लिए, इनसे हमारा अंगूठा बनेगा और इन फंदों को हम छोड़ देंगे। और बनाना ठीक वैसे ही है, अपनी तरफ के फंदे को हम बनाएंगे और बैक साइड के फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो ऐसे करते हुए अब हमें इस अंगूठे की जो लेंथ है वो पूरी करनी है। तो इसकी लेंथ हम इतनी पूरी कर लेंगे तो फिर इसका जो है 3-4 सिलाइयों में ऊपर से इसकी राउंड बनेगी। तो मैं ऐसे ही बैक साइड का फंदा स्लिप करते जाऊंगी और अपनी साइड का फंदा बनाते हुए अंगूठे की लेंथ को पूरा कर लेती हूँ। इस साइड के फंदे हमें नहीं बुनने हैं, अब सिर्फ यही 13 फंदों पे बुनाई करनी है। तो अंगूठे की लेंथ एक बार बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। वैसे तो ये जो लेंथ बनेगी ना, ये कम या ज़्यादा होती है सबकी, सबके हाथ की जो इस तरह से अंगूठे और उंगलियों की लंबाई होती है वो एक जैसी नहीं होती है, छोटी बड़ी हो सकती है। आप नाप लेके भी बना सकते हो और जितना मैंने बनाया है वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ तक हमारे जो अंगूठे की लेंथ हुई है वो लगभग 3 इंच हो चुकी है। ये देख लीजिएगा, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है जी, वैसे आप नाप लेके बना सकते हो। अब इसकी लेंथ तो पूरी हो गई है, अब इसकी हम इस तरह से राउंड बनाएंगे। तो राउंड बनाने के लिए हमें इसकी घटाई करनी है। तो ये देखिए, एक हमारा बैक साइड का अपनी तरफ का है, एक बैक साइड का फंदा और एक अपनी तरफ का। इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे, अपनी तरफ का बनाएंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे, अपनी तरफ का बनाएंगे। ऐसे हमने इसको बुनना है। और ये देखिए, लास्ट में हमारा एक अपनी तरफ का, एक बैक साइड का और एक अपनी तरफ का, ये फंदे हैं। इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। तो दोनों तरफ से हमारे 3 का एक घटाई हमने की है। अब हम इस सिलाई को बुनेंगे। जो बैक साइड का फंदा उसे स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बना देंगे। फिर ऐसे ही करते हुए ये पूरी सिलाई आपने बुननी है। इस सिलाई पर हमने घटाई नहीं की है। अब आ जाइए दूसरी साइड पर, फिर से यहाँ पर घटाई करेंगे। देखिए, 3 फंदे लेंगे, एक अपनी तरफ का, एक बैक साइड का, एक अपनी साइड का। 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर इस एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे और लास्ट में 3 का एक करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे जो बीच के फंदे थे ना वो मैंने बना लिए हैं और ये लास्ट वाले भी हमारा एक अपनी साइड का, एक बैक साइड का और एक फिर अपनी साइड का, 3 का एक कर दिया। तो 2 बार घटाई हो गई है। अब हम यहाँ पर
इधर से 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब बच के टोटल हमारे पास 3 फंदे, इन तीनों का हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे और इसके बीच में से ऊन निकाल कर इसको पक्का कर देंगे और यहीं से इसको कट नहीं करेंगे, क्रोशिए से या सुई से 2-3 बार यहाँ नीचे तक इसको धागे को ला के बिल्कुल पक्की नोट लगाकर यहाँ पर कट करेंगे, ताकि पहनने के बाद ये नोट यहाँ से खुले ना। तो मैं इसकी यहाँ पर फिनिशिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है, फिनिशिंग हो गई है। अब हम इसका ये बीच वाला पार्ट बुनेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले धागे को जॉइंट करना है। तो धागा कैसे जॉइंट करेंगे, देखिए, एक धागा हमारा ये इधर का और एक इधर का, इन 2 के नीचे से आपकी जो ऊन है उसको आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप 1 या 2 नोट लगाइए। तो ये देख लीजिए, मैंने ये 2 नोट यहाँ पर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, एक एक में तो ये ऊपर धागा आ गया, एक एक धागा इसके नीचे से और एक इधर से, यानी टोटल हमारे पास ये 4 लूप हो जाएंगी, 4 धागे हो जाएंगे। 4 धागे में से इस छोटे वाले को तो ऐसे छोड़ देंगे, ये जो हमारा धागा है इससे एक फंदा हम यहाँ इन चारों के नीचे से ऐसे करके बना कर ले आएंगे और इसे हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। अब ये जो आपका छोटा धागा है, इसकी और इसकी 1 या 2 नोट और लगा दीजिए ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको बांध के और फिनिशिंग करके जो फालतू का धागा था उसे हटा दिया है। अब ये जो हमने इन 4 धागे के नीचे से एक फंदा एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, ये देखिए ये वाला। अब ये फर्स्ट नंबर का फंदा अगर हमारा अपनी तरफ का है तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम 2 का 1 फंदा यहाँ पर कर देंगे। और अगर आपका फंदा है बैक साइड का तो आपने क्या करना है, ये जो आपका एक्स्ट्रा फंदा था उसको थोड़ा सा सिलाई से उतार लीजिए और बैक साइड के फंदे को स्लिप करके और दोबारा सिलाई पे डाल के फिर नेक्स्ट फंदा जो हमारी तरफ का होगा उसके साथ हम 2 का 1 कर देंगे। ये जो हमारा बढ़ाया हुआ फंदा है नीचे से बुना हुआ, वो हमने घटा देना। तो ये हमारा अपनी तरफ का था, तो इसके साथ मैंने 2 का 1 कर दिया। बैक साइड के फंदे को अब हम स्लिप करेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड से इसकी बुनाई करनी है और इसकी जो लेंथ है वो हमें यहाँ से यहाँ तक, यानी इस हिस्से से और इस हिस्से तक बना लेनी है। यानी देखिएगा, इस अंगूठे से यहाँ तक की जो हमारी लेंथ थी वो लगभग 2.5 इंच बनी। अब ये अंगूठा जो छाट दिया उससे ऊपर की जो हमारी लेंथ है वो लगभग 2 इंच बनेगी। तो अब मैं इसकी 2 इंच की बुनाई कर देती हूँ। ऐसे ही अपनी तरफ का फंदा बनाना है और बैक साइड का फंदा स्लिप करना। फिर इसमें हम ये चारों उंगलियां बनाएंगे। तो 2 इंच की लेंथ इसकी पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने ये 2 इंच बना के तैयार कर ली है। अब इसमें हम अपनी ये चारों उंगलियां बनाएंगे। तो हमने जो इसका अंगूठा बनाया वो बनाया है 13 फंदे से। अब हम इसकी यहाँ पर उंगली बनाएंगे फर्स्ट वाली 12 फंदे से। तो ये देख लीजिएगा, आपको मैं थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा अपनी तरफ का फंदा है, इसको हम बुनेंगे। बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमने इसके 12 फंदे ले लिए हैं और यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे। ऐसे ही अब हमें करना है, अपनी तरफ के फंदे को बुनेंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे। बुनाई का तरीका तो इसका पूरा यही रहेगा। और अब हमें इस उंगली को कंप्लीट करना है। लेंथ देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि वैसे तो सबका हिसाब जो है कम या ज़्यादा होता है, लेकिन जो मैंने बनाया है वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक ये मैंने 3 इंच से जो है 1 पॉइंट ऊपर कर लीजिए या 3 इंच बना लीजिए। उसके बाद जैसे हमने यहाँ अंगूठे में गोलाई बनाई है, सेम ऐसे ही यहाँ गोलाई बनाएंगे और फिनिशिंग के साथ धागे को कट करेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ पर अपना धागा अटैच किया, फिर यहाँ पर अब धागे को ऐसे ही बांधेंगे, जैसे फंदा उठा के दूसरे के साथ यहाँ पर बुनना बताया था, ताकि ये जो छेद है ये हमारा भर जाए। इसी तरीके से हम अपनी ऊन को बांधेंगे। और फिर ये वाली जो उंगली है ये हम बनाएंगे 11 फंदे से। इसकी जो लेंथ होती है वो देखिएगा, इस उंगली से ये वाली बड़ी होती है, तो ये हम थोड़ी सी इससे बड़ी उंगली की लेंथ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये इससे मैंने जो है, आप जब ऐसे नापोगे ना, थोड़ा सा फ़र्क किया है मैंने, इतना सा फ़र्क इसमें आ गया है।
उसके बाद ये उंगली थोड़ी सी छोटी होती है, इस उंगली की और इसकी लेंथ हमारी इक्वल होगी। तो ये हम बनाएंगे 12 फंदे से, ये 11 फंदे से, फिर ये 10 फंदे से बनेगी और ये भी हमारी 10 फंदे से बनेगी। तो फिर इस वाली उंगली से ये वाली हमारी छोटी होती है, तो देखिए इसी तरीके से ये इससे हमारी इतनी छोटी बनेगी। तो आप इस तरीके से अब ये चारों उंगली आप इसमें बना लीजिए। फंदे मैंने आपको बता दिए हैं 12, 11, 10 और 10, ऐसे आप इनको डिवाइड कीजिए। तो अब मैं इसकी ये चारों उंगलियां बना लेती हूँ और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसकी जो हमें सिलाई करनी होगी वो सिर्फ बस इतने से पार्ट की होगी। तो आप इस तरीके से अपने ग्लव्स को कंप्लीट कर लीजिए। मैं भी इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर जेंट्स दस्ताने का ये पेयर बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये दस्ताने का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।